सुबह जब सूर्य भगवान अर्घ देते रही ना, आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रे सुदारिद्र्यमनोपजायते। ऐसे जब अर्घ देते रही है और अर्घ देते देते निवेदन करीन कि मेरा भाई प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ है, उस आत्मा का को शांति कैसे मिलेगी, उनकी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान सूर्य नारायण आदेश दिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। ऐसे मार्गदर्शन करें भगवान सूर्य नारायण। तो गोकर्ण सूर्य भगवान के आदेश पाके गांव में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करीन। जैसे आप सब बैठे हो, इसने गांव भर के मन कथा श्रवण करीन। देखो कथा में केवल कथा कराने वाला पुण्य मिलते इससे बात नहीं है, या कथा कराने वाला के ही पूर्वज मतलब शांति मिलते इससे वाला बात नहीं है। पहले भूत प्रेत बहुत देखे वर मिले ना, बोला पूछ ले हमारे जोड़ के बैठे होते। भूत प्रेत पहले बहुत देखे वर मिले, आधा रात के जाग जाते नहीं तो खार तन बरते देखते थे। हाँ यहाँ लोहा से बरत बरत जाए आए, लेकिन आजकल सब नंद आगे काक से तीन नंद जानते हो। ये भागवत महापुराण के प्रभाव से नंदई से, राम कथा के प्रभाव से नंदई से सब मुक्त हो जाते हैं, सब मुक्त। ऐसे बात नहीं कि कथा सुने पर खाली जेल मने आयोजन करता परिवार ही यही। कथा सुने पर तो गांव के जनता आबे करते, श्रद्धालु मन आबे करते, एला छोड़ के देवता मन भी आते, और ओला छोड़ के दो प्रकार के जीवात्मा थे, एक प्रेतात्मा थे और दूसरा शुद्ध आत्मा थे, विमलात्मा। दो प्रकार की आत्मा, एक प्रेतात्मा माने जीवन कर्मवश प्रेत योनि प्राप्त कर रहे थे, गांव के कोई भी हो और काकरो घर के भी हो, जहां कथा होते ना वहां सब आत्मा मन पहुंच जाते पहला। और दूसरा विमलात्मा माने जेहा मुक्त हो चुके हैं पर विचरण करत रहे, वह भगवान की स्मरण करते करते वो दिव्य आत्मा मन भी आया के ये स्थान में विराजमान होते। हम मन कथा सुना थे मत समझ हो, गांव भर के प्रेत आत्मा आज ही अब यह ताबे नहीं करे। काबर कुछ दिन पहले वो भागवत हो गए, मैं मन तर गए वो मन नहीं। अब ये विमलात्मा मन नहीं, शुद्धात्मा मन नहीं। अब वो मन पहली तुम्हें तर गई से शुद्धात्मा विमलात्मा मन ही अपन पर स्थान में बैठी। धुंधकारी की आत्मा जगह देखे लगी, वहां कहीं जगह नहीं मिली तो ना एक ठो वो बांस गड़ी रिस पंडाल बनी, तब बांस गड़ी में 7 गांठ रही से, तो 7 गांठ वाला बांस के नीचे में धुंधकारी बैठ गई, ऊपर में नहीं बैठी सब, नीचे में बैठी, नीचे के फोंगला जगह में बैठ गए। अब पहली दिन की कथा सुनी से 1 गांठ फूटी, दूसरा दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरा गांठ, चौथा गांठ, फुटते फुटते 7 दिन की कथा में 7 गांठ फुटते। और 7वां दिन कथा समाप्त होते होते वो धुंधकारी के शरीर दिव्य स्वरूप प्राप्त करी, दिव्य स्वरूप तेजोमय स्वरूप। और गोकर्ण महाराज प्रणाम करीस, भागवत जी प्रणाम करीस, और प्रणाम करके परम पद प्राप्त करीस, रथ में विराजमान होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करीस। गांव भर के मन की महाराज कथा सबे जन सुने लगी, रथ केटा नारी था। तो गोकर्ण कथे सुने सुने मंतर है जी, श्रोता बन के सुन में तब कथा में आनंद है। कई जन सरोता रथ ओ महाराज दूसरा कह रही से ए देखला छोड़ दिस महाराज है एल्फो काट के लामा आते है। सरोता श्रोता सरोता और सोता, कई जन बेचारा मन सुते बर आए रहते। ठीक है सबो श्रोता ठीक है, पर श्रोता होना चाहिए, लगन से सुने, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। 6 महीना बाद फिर कथा के आरंभ होते वहां गोकर्ण महाराज के द्वारा, और दिव्य तेजोमय रथ के वहां आगमन हुई। ये रथ में पूरा ग्रामवासी मन बैठ के परम पद प्राप्त करें। भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुई कथा मंच में, और गोकर्ण कोई दूसरा नहीं, भगवान के ही एक स्वरूप है। बोलो गोकर्ण महाराज की। तो ये श्रीमद् भागवत कथा के महत्व है। जिला सूत जी महाराज सौना का दी 88,000 ऋषि मल्ला नैमी सारण पावन तीर्थ में श्रवण करें। कल आप सब 10 बजे यहाँ पहुँचना है। मैं जाना था आजकल के लइका मन थोड़ा है हो गए हैं ढेरिया। गुरुजी पहले आते तब लइका मन आते हैं, पर हमारा रवेली के लइका मन है होशियार लइका है। मैं जाना था दूसरा जगह बात हुई है, हमारे लइका मन होशियार है। गुरुजी का पहली लइका मन क्लास में आ जा रहे थे, तो 10 बजे हमारे संगीतकार मन बैठ जाइए, 10:30 बजे तक कि हमारा ही बैठना है। दोनों पहर में कथा होना है,
और 1-1:15 बजे तक कथा चलना है, फिर दूसरा पारी 3 बजे से आरंभ होना है। और भोजन भंडारा की व्यवस्था एक परिवार के द्वारा रखी गई है। आप सब लोग कथा श्रवण करना है जी भर के। फिर आगे भगवत इच्छा है जीवन में आप सब लोग कथा सुनने का अवसर हमेशा मिलते रहे, पर ये कथा के जरूर आप सब लोग लाभ लेना है। बोलो श्री भागवत भगवान की। बस एक भजन के बाद आरती।